अच्छा बुआ, मैं चलती हूँ। और हाँ, आज चैटर्जी सर के साथ मीटिंग है तो देर हो जाएगी आने में। सुधा, आज मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे, तबीयत ठीक नहीं है तो फिर डॉक्टर को जरूर बताना, नहीं तो उनको फोन करके यहाँ बुलाना। देखता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं डॉक्टर के पास खुद ही चला जाऊंगा। बुआ जरा देखो कौन है। कौन आ गया? हाय। अरे हाय। जय, तुम इस वक्त क्यों? कोई खास बात? नहीं, बस यूं ही। कोई प्राइवेट मामला हो तो मत बताओ, लेकिन झूठ मत बोलो। अच्छा, तो तुम्हें झूठ ना लगे इसीलिए मुझे एक झूठ भी बोलना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे लगता है तुम दोनों ने मिलकर फिक्स किया था कि आज कॉलेज नहीं जाओगे। क्या शरद कॉलेज नहीं आ रहा है? नहीं यार, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये लो, मैं तो ये सोच के आया था कि हम साथ में कॉलेज चलेंगे। अच्छा, तो इसलिए तुम उल्टे इतने दूर चल के आए? नहीं नहीं, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं कहा था कि उल्टे यहाँ पर आऊंगा। अरे भाई, यहाँ पर एक काम था तो सोचा कि यहाँ आऊंगा, चाय पीऊंगा, फिर साथ साथ कॉलेज चलेंगे। अरे लेकिन मैं तुम्हारी चाय के लिए रुक नहीं सकती, बुआ दे देगी। हाँ, आज मेरी दो मीटिंग्स हैं, मैं चलती हूँ। अच्छा, तो भाई आप हमारे लिए क्यों रुकेगी? हाँ, जाइए जाइए। अच्छा। नहीं, मैं तो यही मजाक कर रहा था भाई, वाकई में रुकने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ, तुम लेट हो रही होगी, जाओ। श्योर? श्योर। बाद में ताने नहीं दोगे? अच्छा, तो तुम्हें ताने नहीं सुनने पड़े इसलिए तुम रुक रही थी। हमें तो लगा था कि भाई हमारी फिक्र हो रही है इसलिए शायद तुम रुकोगी। अरे भाई, इसे अपने अलावा कभी किसी और की फिक्र हुई है? लगता है तुम दोनों ने ठान ली है कि ना खुद कॉलेज जाएंगे और ना मुझे जाने देंगे। हेलो, खुद का कॉलेज जाने का मूड नहीं है तो बोला कि मुझे नहीं जाने देंगे। नहीं बाबा, आज तो जाना ही होगा, दो मीटिंग्स हैं। अच्छा मैं चली, बाय। बाय। हाय जय अंकल। अरे भूतनी हो, तुम लोग यहीं पर हो? अंकल, आपने हमें भूतनी क्यों कहा? क्योंकि तुम लोग भूत नहीं हो। हाँ, फिर ठीक है। हाँ? क्या कहा आपने? फिर से कहिए। अरे भाई, आकाशवाणी एक ही बार होती है, फिर से कहिए क्या? This is not fair, uncle. This is not done. अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जिसने सही कहा उसे 2 मिलेगा और जिसने गलत कहा उसे कुछ नहीं मिलेगा। ओके? नहीं नहीं जय अंकल, दिस इज नॉट फेयर। नहीं जय अंकल, दिस इज नॉट फेयर। ये थोड़ी होता है हमारे बीच में। क्या नो बार्गेनिंग, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। ओके? राइट। हाँ, तो फिर बताओ क्या लाया हूं मैं। देखो, तुम लोग इसीलिए आंसर नहीं देना चाहती क्योंकि तुम लोग रिस्क नहीं लेना चाहती। अरे भाई, रिस्क लेना सीखो। लेकिन अगर हमारा आंसर गलत हुआ तो दोबारा ट्राई करना, और क्या है। लेकिन ये चांस तो चला जाएगा ना। तो दूसरा चांस आएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं रिस्क लूंगी। अच्छा, तो फिर अब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। वेलकम वेलकम। लेकिन मैंने तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। क्योंकि तुमने रिस्क लेने का जो साहस जो किया, तो इसीलिए ये मेरी ओर से। थैंक यू। चलो भाई जाओ, स्कूल नहीं जाना, देर हो रही है। चलो चलो चलो, भागो बाय भागो पापा, भागो। बाय अंकल। बाय। बाय, टेक केयर। हाँ भाई, अब ये बता, सुधा से सच कह रहा था या झूठ? शरद, तुझे तो पता है कि मैं सुधा से झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, फिर यहाँ इस वक्त कैसे? यार पूछ मत यार, दुनिया में कई बखेड़े होते हैं और जब अपना कोई बखेड़ा ना हो तो औरों के बखेड़ों में शामिल होकर उनके बखेड़ों को सुलझाने का जिम्मा तुम्हारा हो जाता है। समाज में रहने का ये जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा ना। आज क्या बखेड़ा हो गया? बखेड़े बिना बात के ही खड़े हो जाते हैं और जब तक बात समझ में आती है तब तक बात बिगड़ चुकी होती है। हमारे सामने एक फैमिली रहती है, देखने को तो बहुत ही खुशहाल है, लेकिन पति को पता चला कुछ दिनों पहले कि पत्नी किसी और के साथ में समय बिताती है। बस इसी बात को लेकर उसका ईगो हर्ट हो गया और इसी बात पर बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? अब उसकी जड़ में जाके कौन देखेगा। पति को तो हार्डली ही किसी ने देखा भी होगा क्योंकि दिन रात शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है और पत्नी बेचारी कहीं पर नौकरी करके अपना गुजारा करती है। अब तक तो इनके बखेड़े चलते रहे, सभी को आदत भी हो गई थी, लेकिन कल रात इसी बात को लेकर उसने अपनी पत्नी को मारा पीटा, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने देखा तो
मैंने घर में आने के लिए कहा पत्नी से, तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, उनकी तबीयत खराब है, अगर वो वहां से चली जाएगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा। शरद रात भर शायद भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। जब सुबह उठ के मैंने देखा तो वो बेहोश थी। उसी को लेकर अब अस्पताल आया था मैं। कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसी पत्नियां मिलती हैं, और कुछ पत्नियां इतनी दुर्भाग्यशाली होती हैं जिन्हें ऐसे पति मिलते हैं। इस घटना के बारे में सिर्फ तुम इतना ही कहना चाहोगे? शरद, जब मैं उसके साथ था, रह रह के मुझे ख्याल आया, यार पत्नियों में इतनी समर्पण की भावना कहां से आ जाती है? ये बात अगर उसके पति ने सोची होती तो कहानी कुछ और ही होती। यही मैं भी सोच रहा हूं कि जब मुझ जैसा इंसान कुछ ही समय में यह समझ गया, तो उसका पति जो उसके साथ सालों से रह रहा है, उसे ये बात समझ में क्यों नहीं आई? वो इसलिए जय क्योंकि वो जिस रिश्ते के तहत इकट्ठे रह रहे हैं उसमें समझौता है, कॉम्प्रोमाइज है, और जिस रिश्ते में शर्तें हों उसमें सिर्फ व्यवहार होता है, भावनाएं नहीं होती। तुम इसलिए कह सकते हो क्योंकि तुम उससे किसी शर्त से जुड़े हुए नहीं हो, तुम सिर्फ मानवता की दृष्टि से सोच रहे हो। ऐसे यार, तुम्हें यह घटना कुछ लिखने के लिए इंस्पायर नहीं कर रही है? हाँ, जरूर कर रही है, और शायद एक ना एक दिन मैं इस टॉपिक पर लिखूंगा भी। चल, तुम तो घर पे ही रहोगे, मैं लेट हो जाऊंगा। टेक केयर। हाँ, ओके, डॉक्टर पे जाना। बाय बाय। क्या बात है मामा, आप इस समय? नींद नहीं आ रही थी, फिर सोचा कि इतनी रात गए बेटा इतना काम कर रहा है तो माँ कैसे सो सकती है। लगता है कोई खास काम है। क्यों, किसी काम के बगैर मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? क्या बात कर रही हो मामा? पापा के बाद हम दोनों का दूसरा और है ही कौन जिसका यहां आना जाना हो? सिर्फ आप या मैं? हाँ, इतना क्या इम्पोर्टेंट काम है कि कल नहीं कर सकते? मम्मा, ये रहने दीजिए। आप शायद बुरा मान जाएंगे अगर असली बात कहूं तो। अरे बेटे की बात का कैसा बुरा? चलो, कम ऑन, आउट विथ इट। सोच लीजिए मम्मा, शायद आपकी नींद भी खराब हो सकती है। अरे इस उम्र में नींद कहाँ आती है, और फिर तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा। मम्मा, इसके पहले भी ये बात मैं कई बार अलग अलग ढंग से तुमसे कह चुका हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने बिजनेस के व्यवहारों को परखता जाता हूं, वैसे वैसे मेरी ये धारणा और भी मजबूत होती जाती है मम्मा, कि हमने इस कॉलेज के नाम पर एक सफेद हाथी पाल रखा है। और जब भी तुमने ये बात दोहराई है, तब मैंने तुम्हें ताकीद दी है कि इस एरिया में तुम अपनी नजर न डालो तो ही अच्छा है। बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल मम्मा? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के चार्ट्स मेरे सामने आ जाते हैं, तब तो मेरी नजर उनकी तरफ जाती है। तो वो चार्ट मेरा पर्सनल डेबिट समझ के छोड़ दो। हाँ, ये अच्छा है। एक तरफ आप ही कहती हैं कि लेन देन के मामले में किसी रिश्ते को बीच में मत लाओ, और दूसरी तरफ आप ही कहती हैं कि ये मेरा पर्सनल डेबिट समझकर छोड़ दो। क्योंकि बेटे, इस संस्था को खड़ी करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने कितनी मुसीबतें झेली है वो तुम नहीं जानते। तुमने दंत कथाएं सुनी है, वो सारी दौड़ धूप मैंने अपनी आंखों से देखी है। मुझे समझ में नहीं आता मम्मा कि जब हमारी पिछली पीढ़ी से ही ये बात मुसीबत बनी हुई है, तब इसको झेलते रहने में क्या तुक है? तुम मिस इंटरप्रेट कर रहे हो।
मैंने ये नहीं कहा कि ये संस्था हमारे लिए मुसीबत बन चुकी है। मैंने ये कहा कि ये संस्था खड़ी करने में तुम्हारे पिताजी ने बहुत सारी मुसीबतें झेली है, और अब जब वो फल फूल रही है तो तुम उससे छुटकारा पाने का सोच रहे हो। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है मामा कि जब इस संस्था से किसी आमदनी की कोई उम्मीद ही नहीं है, तब इस पर इतना सारा खर्चा करके हम और मुसीबत क्यों मोल ले रहे हैं? क्योंकि जब ये कॉलेज पूरा हुआ तब जो सेटिस्फैक्शन, जो आनंद मैंने तुम्हारे पापा के चेहरे पे देखा ना, उसे मैं किसी भी हालत पे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पापा को भी न जाने उस वक्त क्या सोची थी। बेटा, उस वक्त के लोग ऐसा ही सोचते थे, अपने से ज्यादा समाज का सोचते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा सोचते थे। लेकिन आज ऐसे कितने लोग हैं मामा जो दूसरों के बारे में सोचते हैं? फिर हमारे अकेले सोचने से क्या फायदा होगा? ये नुकसान ही तो हो रहा है ना। इसे तुम नुकसान समझते हो? इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से पास होकर बाहर गए हैं, सक्सेसफुल डॉक्टर्स बने हैं, वकील बने हैं, और अपनी सफलता में हमारे कॉलेज को एक हिस्सा मानते हैं। क्या ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं होती? लेकिन ये खुशी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस नहीं करती है मामा। और फिर इन सक्सेसफुल लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस कॉलेज को देने के लिए तैयार है? कोई नहीं है। वो उनका अपना ज़मीर है, उनकी अपनी सोच है। उसे प्रभावित होकर हम अपनी अच्छाइयों पे क्यों पर्दा डालें? और जरा ऐसा सोचो, इतने नॉलेजेबल प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहे हैं, मानो अपने जीवन का एक हिस्सा उन्हें दे रहे हैं। सो व्हाट? उसके बदले में हम उन्हें सैलरीज भी तो देते हैं। जो सैलरीज हम उन्हें देते हैं ना, वो उनकी कैपेसिटी से बहुत कम है, और फिर भी वो लोग हमारे कॉलेज को वक्त देते हैं, क्योंकि बेटा उनमें एक कमिटमेंट है, एक समर्पण की भावना है। आई एम सॉरी मामा, मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल जचती नहीं है। एक महीना, सिर्फ एक महीना इनका पेमेंट डिले करा दो, फिर देख लो इनकी काबिलियत, इनकी कमिटमेंट ऐसे बाहर आ जाएगी। भूखे पेट भगवान का भी नाम नहीं लिया जाता। खैर छोड़ो, ये सब समझने के लिए शायद तुम छोटे हो, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, शायद समझ जाओगे। स्लीप वेल सन, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। कुछ लेंगे आप? हाँ, वो एक गिलास पानी लूंगा। बच्चे गए? बच्चे ताऊ जी के साथ गार्डन गए हैं, अभी आधे घंटे में आते ही होंगे। कोई फोन आया था? चोबल साहब का फोन आया था। हेलो, चौबल साहब हैं? जी, मैं शरद दीक्षित बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उनसे कहिएगा मुझे फोन कर लें। जी आए उनके पास। थैंक यू। पापा, आज के बाद मैं ताऊ जी के साथ कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। आपको पता है, वो पार्क में जोर जोर से गाना गा रहे थे। मेरी स्कूल का एक लड़का भी आया था, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। अरे भाई, अगर वो पार्क में गाना गा रहे थे तो उसमें तुम एम्बैरेस क्यों हो रही हो इतना? तुम्हारे दोस्त ने अगर उनका गाना सुन भी लिया, व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट? हाँ, लेकिन पापा वो इतने बोरिंग गाने गा रहे थे, और वो भी पुराने, और एक तो वो नए गाने गा भी नहीं सकते। और वैसे भी पापा, पार्क भी कोई गाना गाने की जगह है? देखो बेटा, हम पार्क में जाते हैं नाचने, गाने, उछल कूद करने, खुल के एंजॉय करने। लेकिन पापा, ताऊ जी की इतनी बड़ी उम्र है और वो उछल कूद कर रहे थे। माय गॉड, मुझे कितनी शर्म आ रही थी। अब मैं सचमुच उनके साथ कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। पापा सुनिए ना। अच्छा भाई, मत जाना। आकांक्षा, चलो, अनुष्का पढ़ रही है, तुम भी चलो। चलो। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। संजीवनी क्लिनिक, चित्रा?
ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। चित्रा जी, मेडिसिन लीजिए। शर्म, अरे लेटी रहो, लेटी रहो। काफी देर से लेटी हुई हूँ, अब थोड़ा बैठने का मन कर रहा है। क्या बात है, कोई नई परेशानी? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं, बस जरा सी कमजोरी है। चित्रा, कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया हूं। क्यों? सुधा जी कभी कभी तुम्हें ऐसे हैरान नहीं करती हैं? उसे अपने से फुर्सत कहाँ मिलती है। वो हमेशा सबसे पहले अपने ही बारे में सोचती है। पहले ऐसी नहीं थी वो। पता नहीं क्यों उसमें बदलाव आ गया है। शरद, वक्त एक जैसा तो नहीं होता ना। हो सकता है उन पे इतनी सारी जिम्मेवारियां आ गई हों कि अब वो उनसे कोप अप ही नहीं कर पा रहे। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? शरद, शरद, आज मैं बहुत खुश हूँ। और क्योंकि ये खुशी तुमने मुझे दी है, इसलिए मैं तुमसे ये खुशी शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी खुशी दे दी मैंने तुम्हें जो मुझे ही नहीं पता? शरद, तुमने मेरी जिंदगी को एक नया मीनिंग दे दिया है शरद। जो शादीशुदा जिंदगी मेरे लिए दुर्भाग्य बन गई थी, उसे तुमने सौभाग्य में बदल दिया है। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। शरद, इतना प्यारा और इतना कीमती तोहफा देके तुम कैसे भूल सकते हो? चित्रा, पहेलियां मत पूछो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। शरद, शरद, I'm a complete woman today. मुझे लगता है कि बात अब मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही है। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सच है? हाँ शरद, मैं माँ बनने वाली हूँ शरद, तुम्हारे बच्चे की माँ।